हमारी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए। झुकेगी झुकेगी, कर्मचारियों के आगे झुकेगी। पूरे देश का कर्मचारी जब लामबंद है, जब सड़कों पर उतरेगा तो सरकार को झुकना पड़े। हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। से विधायक और सांसद लोगों को भी मतलब पुरानी पेंशन दी जा रही है। अगर ये ठीक है, यूपीएस उनकी नजर में ठीक है, एनपीएस ठीक है, अब यूपीएस कर दी तो फिर उनको भी वही दी जाए। आज अटेवा पेंशन बचाओ मंच के बैनर तले सरकारी कर्मचारियों ने मुरादाबाद की लोकसभा सांसद रुचि वीरा को एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन के माध्यम से उन्होंने सांसद में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग को जोरदार तरीके से उठाने का अनुरोध किया। कर्मचारियों का तर्क है कि वर्तमान में नई पेंशन योजना एनपीएस उनके भविष्य और आर्थिक सुरक्षा के लिए अपर्याप्त और जोखिम भरी है, क्योंकि यह शेयर बाजार पर आधारित है। दूसरी ओर पुरानी पेंशन योजना को वे अपने बुढ़ापे में सम्मानजनक जीवन जीने का आधार मानते। इस अवसर पर सांसद रुचि वीरा ने कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि वह उनकी इस मांग को संसद में उठाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगी। उन्होंने यह भी कहा कि वह इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखेंगी और आवश्यक कदम उठाने में कर्मचारियों का समर्थन करेंगी। यह घटना अटेवा के उस व्यापक अभियान का हिस्सा है जिसमें देश भर के सरकारी कर्मचारी और शिक्षक पुरानी पेंशन बहाली के लिए एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं। कर्मचारियों ने आपको ज्ञापन दिया है, क्या डिमांड है लोगों की, आपके द्वारा क्या आश्वासन दिया जा रहा है? ये बहुत लंबे समय से अटेवा की मांग चली आ रही है और इससे जैसे कि अभी बता रहे थे कि 80 लाख कर्मचारी जो है इससे प्रभावित हैं अलग अलग विभागों से। तो ये ज्ञापन पहले भी दिया गया है, बिजनौर में भी दिया है और आप लोगों ने भी आज मुरादाबाद भी दिया है। तो इसको सदन में रखेंगे, बोलने का अवसर मिलेगा तो बोलेंगे भी, और अदरवाइज कम से कम रिटन रिप्लाई तो आएगा ही। और मैं ही नहीं, पूरे देश के जो एमपीज हैं वो रखेंगे और किसी न किसी को बोलने का अवसर भी मिलेगा। और बड़ी जायज मांग है जो कि होती आ रही है, उसको इस तरह से समाप्त किया जाना जनहित में लोगों के वही पूरी वो सेवाएं देते हैं और उसके बाद उनका किस तरह से आगे जीवन यापन हो उसका सवाल है। तो इसको रखेंगे सदन में। आपको क्या लगता है केंद्र सरकार क्यों कर्मचारियों की मांग नहीं मान रही? आप लोगों ने 2024 में पुरानी पेंशन का मुद्दा चुनावी कैंपेन बनाया था, पूरे विपक्ष ने, इंडिया गठबंधन ने, आप भी उसका हिस्सा रही। बात क्या हो रही है कि मैं भी कई बार ये सवाल करती हूँ कि सभी लोग परेशान नजर आ रहे हैं, चाहे उसमें कर्मचारी हो, किसान हो, युवा हो, महिलाएं हो, सभी जो है कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रहे हैं। लेकिन कहीं हमें वोट डालते समय भी इस बात का चिंतन मनन करना पड़ेगा। और यही है कि मैं तो देख रही हूँ हर तरफ लोग परेशान हैं। देखिए आने वाले चुनाव में लोग इसका अपना मतलब जवाब देंगे वोट की शक्ल में। और मतलब सभी लोग बड़े परेशान नजर आ रहे हैं। जैसे कि किसानों का भी आपने देखा कि 700 किसान जो है वो बॉर्डर पे जान चली गई उनकी, और 1 साल से भी लंबा वो आंदोलन चला, लेकिन आज भी उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया। कर्मचारी पूरे देश में बहुत भारी तादाद में है। मेरे पास तो सभी लोग आते हैं हम लोगों के पास, जैसे इंश्योरेंस के लोग हैं, इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए, और खासतौर से जो गवर्नमेंट की एक चीज और सामने आ रही है कि सब चीजों का प्राइवेटाइजेशन बहुत हो रहा है, उससे मनमानी हो रही है, लोग परेशान हैं। और देखिए जरूर परिवर्तन आएगा, हम तो रखेंगे ही बात। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जो पेंशन की अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। एनपीएस गो बैक गो बैक गो बैक, एनपीएस गो बैक। केंद्र सरकार भले ही कर्मचारियों को कितना भी संतुष्ट करने की मांग करे, लेकिन पुरानी पेंशन को लेकर राज्य और केंद्र कर्मचारियों का आंदोलन लगातार जारी है। आज इसी क्रम में मुरादाबाद में जो स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं, उन्होंने जो मुरादाबाद की सांसद हैं रुचि वीरा को, उनको पुरानी पेंशन की मांग को लेकर ज्ञापन दिया है और ये मांग की गई कि उनका मुद्दा संसद में उठाया जाए। इस बारे में आइए जानते हैं जो यहाँ प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश डिप्लोमा फार्मेसी एसोसिएशन के संयुक्त कर्मचारी परिषद के भी पदाधिकारी हैं, संदीप बड़ेला जी, उनसे मांगते हैं। भाई साहब, क्या आप लोगों ने डिमांड की है इस बार? ये पुरानी पेंशन बहाली को लेकर इस हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षक एक लंबे समय से आंदोलन करते हैं। विभिन्न चरणों में, विभिन्न समयों में हमने पूरे हिंदुस्तान में आंदोलन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने का काम किया
और आज पुनः हिंदुस्तान के प्रत्येक सांसद के माध्यम से हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षक ज्ञापन देकर भारत सरकार से मांग कर रहे हैं, माननीय सांसदों से मांग कर रहे हैं कि हमारी आवाज को संसद में बुलंद किया जाए, हमारी आवाज को सरकार के कानों तक पहुंचाया जाए कि इस हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षकों को पुरानी पेंशन से कम कुछ भी स्वीकार नहीं है। 2005 के बाद जो कर्मचारी के साथ धोखा किया गया, कर्मचारी की पुरानी पेंशन बंद कर दी गई, पहले एनपीएस फिर यूपीएस के नाम पर कर्मचारी के साथ जो छलावा किया जा रहा है उसको सरकार बंद करे। हमने लोकसभा चुनाव से पहले दिल्ली के रामलीला मैदान में, मैं कहूंगा कि हिंदुस्तान के इतिहास में रामलीला मैदान में किसी भी राजनीतिक पार्टी की रैली इतनी बड़ी नहीं हुई थी जितनी अटेवा के बैनर तले इस हिंदुस्तान के कर्मचारी और शिक्षकों ने लोकसभा चुनाव से पहले की। कम से कम 15 लाख कर्मचारी और शिक्षक रामलीला मैदान में था। उसके बाद भी सरकार की आंख नहीं खुलती है। सरकार का यह दायित्व बनता है कि उसकी जनता, उसके कर्मचारियों को वो उनकी समस्याओं को दूर करे। और मैं समझता हूं कि लंबे समय से कर्मचारी और शिक्षक चिल्ला रहा है, चीख रहा है, लेकिन सरकार उसकी ओर ध्यान नहीं दे रही। हम आज के कार्यक्रम के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से ये मांग करते हैं कि कर्मचारी और शिक्षकों की जो सबसे महत्वपूर्ण मांग है कि 2005 के बाद जो पुरानी पेंशन व्यवस्था को बंद किया गया, उस पुरानी पेंशन की व्यवस्था को लागू किया जाए। ठीक है, भाई साहब से बात कर लेते हैं। आप बताइए सर, आपको कितने वर्ष सेवा में हो गए और क्या दिक्कत आ रही है जो सरकार ने अभी एनपीएस को बैक करके यूपीएस का भी ऑप्शन दिया? टेक्निकली किन दोनों में क्या डिफरेंस है ओल्ड पेंशन के मुकाबले? ओल्ड पेंशन और यूपीएस जो है एनपीएस ला रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा अंतर है कि जो ओल्ड पेंशन थी उसमें जो कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉय का और राज्य सरकार का मिलाकर के जो पेंशन मिलती है वो मूल वेतन जो रिटायर्ड कर्मचारी होता है उसका 50% मिलता है। और इसमें जो नई यूपीएस में अभी जो लाए हैं उसमें कह रहे हैं कि हम 25 साल पे 50% देंगे, लेकिन वो 50% केवल एम्प्लॉय के कंट्रीब्यूशन का देंगे। बाकी इनका जो गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन देती है वो उसका कुछ कोई वो नहीं है। तो सबसे बड़ा तो माइनस फैक्टर ये है कि पुरानी पेंशन में 20 साल पर पूरी पेंशन का जो वेतन निर्धारण होता था उसका 50% मिलता है, इसमें 25 साल कर दिया गया है। तो अब आप लोगों ने सांसद के माध्यम से ज्ञापन दिया और आप लोग कह रहे हैं दिल्ली में भी इसके बाद एक और चरण, आपको क्या लगता है ये सरकार ने जो मनमानी करी है कि कर्मचारियों के आगे झुकेगी? कर्मचारियों के आगे झुकेगी। पूरे देश का कर्मचारी जब लामबंद है, जब सड़कों पर उतरेगा तो सरकार को झुकना पड़ेगा। ये कर्मचारियों को विश्वास है कि झुकेगी। जी, कर्मचारियों का ये कहना है कि निश्चित रूप से चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी मांग मनवा के रहेंगे। हमारे साथ कुछ महिला कर्मचारी भी आई, उनसे पूछते हैं। मैडम आप बताइए, आप लोग लगातार डिमांड करें, पिछले दिनों में आप लोगों ने आंदोलन किया, सांसद महोदया से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन उन्होंने हमें उसमें करा है कि हम इस बात को संसद में उठाएंगे और हमारी इस इच्छा को पूरी करेंगे। और क्या नाम है, हमारा यही है कि हमें ना एनपीएस चाहिए ना यूपीएस चाहिए, हमें ओपीएस चाहिए। ओपीएस चाहिए जी। नहीं, बार बार आप लोग मांग कर रहे हैं, पिछले वर्ष दिल्ली में भी रैली हुई, कुछ कर्मचारी संगठनों में भी हमें लग रहा है आपस में फूट है, कुछ लोगों ने मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया यूपीएस, उन लोगों ने सरकार से वाहवाही भी लूटी। क्या लगता है कर्मचारियों में भी दो फाड़ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक है, इस समय सब एक है, सब चाहते हैं कि कहना हमें ओपीएस में ही फायदा है। आखिरी लड़ाई कहाँ तक जाएगी अगर सरकार नहीं मानी तो? आप जब तक लड़ेंगे जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होगी। ठीक है, तो महिला कर्मचारियों के भी तेवर गर्म है और इनका साफ कहना है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी हम ये मांग नहीं मानेंगे। जी आप बताइए मैम। हम ये चाहते हैं कि जैसे विधायक और सांसद लोगों को भी मतलब पुरानी पेंशन दी जा रही है, अगर ये ठीक है, यूपीएस उनकी नजर में ठीक है, एनपीएस ठीक है, अब यूपीएस कर दी तो फिर उनको भी वही दी जाए, या फिर हमको भी ओपीएस दी जाए। जैसे समान कार्य और समान वेतन होता है वैसे ही समान दिया जाना चाहिए, पेंशन भी वही दी जानी चाहिए। अलग अलग कैसे हो सकता है? एक ही देश में एक ही मतलब रूल सबके लिए बराबर होना चाहिए ना। सांसद को ओपीएस दे रहे हैं तो उन्हें भी दे दो यूपीएस अगर अच्छी है तो, लेकिन नहीं, मतलब कर्मचारियों को बहलाना है, कर्मचारियों का काटना है सब कुछ। वेतन भी 10% आप काट रहे हैं हमारा और एंड में जाके कुछ भी नहीं दे रहे हैं। अब हम लोग डिपेंड करते हैं कि बच्चे हमारे ऊपर। कहीं ना कहीं आप लोग को लगता है सरकारी सर्विस में जो लोग सोच के आ रहे हैं, अब सरकारी सर्विस पेंशन का बहुत फायदा था। सरकारी सर्विस इसका बहुत बेनिफिट था कि पेंशन मिलती, प्राइवेट में नहीं मिलती है पेंशन, जो थी हमें सरकारी में मिलती है। अब वो चीज हटा दी, प्राइवेट की तरह कर रहे हैं, ये सब प्राइवेट के कंपनियों को दे दिया, ये सब कर दिया। तो वही है कि पेंशन हटा दी इन्होंने, लेकिन हमें चाहिए पेंशन, और पेंशन के अलावा कुछ नहीं, ओपीएस चाहिए हम। पुरानी पेंशन के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। देखिए कर्मचारियों की मांग सरकार कब तक मांगती है। फिलहाल इस तरीके की और भी खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।